और आज जो है इस कथा की समाप्ति हो चुकी है। समाप्ति भी हो गई है, फिर भी आप खड़े हुए हैं, क्यों? थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता, बेलपत्ती और आरती आता था रोज, आज आरती नहीं आया, उसके लिए खड़े थे। मैं बोल नहीं सकती। भावुक हो रही हैं जी। आज आखिरी विदाई का दिन है, विदाई का दिन है, आखिरी दिन था और अब सूना लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इसलिए तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। उसके साथ मेहनत भी करने बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक लोटा जल रहो फिर आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको मेहनत करना है। मंडप में आज पहुँचे हैं, बाहर ड्यूटी दी है, हम लोग यहाँ पहली बार पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज में। सावन के पावन अवसर में भिलाई की नगरी थी पावन हो गई थी, क्योंकि स्वयं प्रदीप मिश्रा महाराज के द्वारा जो है शिव पुराण कथा किया गया है और आज जो है इस कथा की समाप्ति हो चुकी है। बता दें कि सुबह से ही आज जो है इस कथा की शुरुआत हो चुकी थी, 8 बजे से 11 बजे तक ये पूरी कथा चली है और आप देख सकते हैं कि अब जो है प्रदीप पंडित मिश्रा महाराज जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और माननीय सीएम विष्णुदेव साय जो है स्वयं जो है आज इस पूरे कार्यक्रम में आए हुए थे और कार्यक्रम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। लेकिन आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है वो अभी भी पंडाल के भीतर है और अभी भी जो है कतारों में लगा हुआ है। कुछ लोग हमारे सामने, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दी, अभी महाराज जी चले गए हैं, आखिरी दिन था, आप कितने दिन से आ रही हैं? पूरे 7 दिन। तो आज आखिरी दिन है, समाप्ति भी हो गई है, फिर भी आप खड़े हुए हैं, क्यों? थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता, बेलपत्ती और आरती आता था रोज, आज आरती नहीं आया, उसके लिए खड़े थे। आरती लेंगे, हाँ, आरती का इंतजार था। आज आखिरी दिन था और अब सूना लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इसलिए तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लगातार दिन, इतने दिनों से आप आ रही थी दीदी, आज आखिरी दिन है, आप खड़ी हुई है, निरंतर जो है स्टेज को, बाबा के स्थान को जो है निहार रही हैं, क्या बोलेंगे? मैं बोल नहीं सकती। भावुक हो रही हैं जी। आज आखिरी विदाई का दिन है, विदाई का दिन है, इंतजार कर रही हैं आरती का, बाबा को देखना मिला प्यार से सामने से? बहुत। कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं, बहुत अलग ही, मतलब अब सुनापन लगेगा। एक हफ्ता हमारे शहर में अलग ही रौनक थी। कहाँ रहती हैं आप? मैं कोका में रहती हूँ। कोका में रहती हूँ। तो कितने बजे पहुँची है आज पंडाल में? सुबह 8 बजे से 4 सवा 4 कुछ 4 सवा 4 अभी भी मन नहीं कर रहा जाने में। देख सकते हैं ये भाव है, प्रेम है और सब लगातार खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। दीदी, खत्म हो गई कथा, अभी भी आप डटी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा निवेदन है, इनका ऊपर विश्वास है, भरोसा है, यही सब आगे बढ़ने के लिए बहुत आगे बढ़ा रहे। उनका बात के ऊपर हम लोग का विश्वास है, वो अच्छा होने के लिए हम लोग बस। दीदी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। महाराज जी बोलते हैं 1 लोटा जल जो है सारी समस्याओं का हल है, क्या अगर भाव आपके सही ना हो तो क्या 1 लोटा जल काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जब भाव सही रहेगा ना तभी 1 लोटा जल काम करेगा और उसके साथ मेहनत भी करने बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लोटा जल रहो फिर आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको मेहनत करना है, जिसमें जाना है, पढ़ाई में जाना है, जॉब में जाना है, वो मेहनत करो। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्ता में क्या बोलते हैं शहद लगाओ, चिपकाओ, फिर एग्जाम देने जाओ, फिर जाके सफलता मिलती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वही बात है कि आप जितना प्रयास करते हैं, जितना आप चीज़ें करेंगे तो केवल 1 लोटा जल से इसका समाधान नहीं होगा। आपके भाव भी उतने पवित्र होने चाहिए, आपकी मेहनत भी उतनी पवित्र होनी चाहिए, तब जो है भगवान भी आपका साथ देते हैं। और यही एक रीत है कि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बाबा का प्यार है, साथ है, जो लगातार आपके जीवन में जो है प्रेम वो भरते रहते हैं। दीदी, आप खड़ी हुई हैं लगातार, क्यों खड़ी हुई हैं? वो व्यासपीठ पे जाने के लिए खड़े, हम लोग थोड़ा सा प्रणाम कर ले, इतनी देर से खड़े, 7 दिन ड्यूटी दी है यहाँ पे, आज तो मिल जाए जाने का मौका, पर मिल नहीं रहा है मौका। मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। अब देखो बाबा की क्या इच्छा है, पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग वहाँ पर। बाबा की बाद आए हैं अंदर, हम लोग बाहर ड्यूटी दिए हैं 5 दिन। आज था कि सब वर्कर लोग आएंगे अंदर, बैठ के सुनेंगे, आज सुने हम लोग। अब लग रहा है कि वहाँ जाके थोड़ा सा प्रणाम कर लें, थोड़ा सा बाबा को वो कर लें,
अब देखो बाबा की क्या इच्छा है, हमको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। शायद बाबा की ही कृपा थी कि आप लगातार 7 दिन तक यहाँ टिकी हुई थी और अब इस वक्त यहाँ पे खड़ी हुई है। मंडप में आज पहुँचे हैं, बाहर ड्यूटी दी है हम लोग, यहाँ पहली बार पहुँचे हैं। आज बोले थे कि यहाँ आपको मौका मिलेगा सुनने का। हम बाबा से रोज प्रार्थना करते थे कम से कम मेन पंडाल में एक दिन बुला लो बाबा, बुला लो। आज बुला लिए। बाबा का बहुत चमत्कार ही तो है ना कि हम लोग यहाँ आए। भोले बाबा बुला लिए हमको। हम घर से ही बोलते बाबा आज तो बुला, देर भी हो गई थी, बच्चों को स्कूल भेज के हम लोग आए। बोलते 5 बजे ना, कैसे आएंगे? 7 बजे आए, प्रार्थना करते आए। कम से कम आज हमको मौका, पूरा फुल हो चुका था, ये नहीं आने दे रहे थे। हम बैठ गए वहीं पे। वो एक शिव का चेला ही था जो बेचारा हम दोनों को उठा के लेके आया यहाँ पर, जाओ आप सुनो वहाँ पर कथा। तो हम लोग आए। बाबा का चमत्कार ही है, मैं तो बोलती हूँ। साक्षात महादेव के जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पूरे वेशभूषा में भैया जी है। भोले साथ के साथ तस्वीरें खिंचाने की जो है होड़ मच रही है। आज स्पेशल रूप से एकदम रेडी होके क्या? मेरा हर समय का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ अलग रहने के लिए एकदम से, और मैं हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होता है, कुछ अलग बन के आता हूँ। पिछले बार मैंने प्रदीप मिश्रा जी का पूरा कुर्ता बनवाया था और इस बार मैं शिव मतलब भोले बाबा बन के आया हूँ और बाकायदा पास के माध्यम से जनरल जितना लाइन थी उसमें, और मैं भीड़ के बीच में बैठ के पूरी कथा सुना हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और श्री शिवाय नमस्तों में हम सभी को। लोगों का क्या रिएक्शन हो रहा है आपको देख के? फोटो खिंचवा रहे हैं लोग? तो मतलब ये फोटो खिंचाने के लिए ऐसा हो गया था, बीच में मेरे को खुद को ना अलग हट के जाना पड़ा क्योंकि पूरी भीड़ जो है फोटो खिंचाने के लिए आ रही थी। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी वजह से कहीं कुछ दिक्कत परेशानी ना हो करके मैं खुद बाहर चले गया था थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही प्रदीप मिश्रा जी आए तो फिर मैं आया हूँ, फिर वापस आए हैं। मतलब आपकी यहाँ पे TRP बढ़ चुकी है, पूरे शिव भक्त, मतलब शिव भक्त यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। बस हम समाज सेवक तो थे ही, बालाजी ब्लड बैंक में CO की पोस्ट पे कार्यरत हैं और बाकी समाज सेवा तो करते ही हैं। साथ ही साथ ये दूसरा रूप भी हमारा है जो लोगों को दिखाना पड़ रहा है। जी, देख सकते हैं कि ये जो सावन का महीने का ये जो पावन कुछ दिन जो भिलाई के लिए चल रहा था उसकी समाप्ति हो चुकी है। पूरी चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। सारी चीज़ें जो है अब वाइंड अप की ओर है, लेकिन जो लोग लगातार समिति के साथ, जो समिति मेंबर्स हैं, वो लगातार रात दिन यहाँ पर टिके हुए थे, बैठ रहे थे, सेवा दे रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो अभी बैठी हुई है। लगातार अभी ड्यूटी उनकी जो है टफ ख़त्म हुई है और एक राहत की सांस जो है अब जो है पुलिस प्रशासन इस वक्त ले रही है। पुलिस प्रशासन हो गया और इनके जो टीम मेंबर हैं उन्होंने अपना रात दिन एक किया, पूरी व्यवस्थाओं को जो है लगातार जो है संभाला गया है। और संभालने के बाद में आज किसी बिना किसी का कोई भूल चूक के जो है आज ये पूरी कथा जो है संपन्न हो चुकी है। अब आप इस पूरे कथा को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और एक बात इसमें एक दीदी ने बोली कि जब तक भाव आपके अच्छे नहीं होंगे तो कुछ चीज़ें जो है आपके जीवन में अच्छी नहीं हो सकती है। तो भाव अच्छे रखिए, आपके जीवन में हर कुछ जो है अच्छा और मंगलमय होगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।